सारी सोशल मीडिया कंपनी के पास एक ही इमेजेस पे ये लोग दिन रात काम करते रहते हैं कि आप इनके ऐप से चिपके रहो। एक बार नेटफ्लिक्स के ओनर ने ये भी कहा था कि गूगल और फेसबुक मेरे कंपटीशन के तो हैं, लेकिन मार्केट बहुत बड़ी है। हमारा कंपटीशन तो एक आदमी की स्लीप यानी उसकी नींद है, क्योंकि उस टाइम पे यूजर कोई काम नहीं करती। अगर आप ध्यान से देखें तो हर सोशल मीडिया कंपनी जो है वो दुनिया के बेस्ट माइंड बेस्ट स्ट्रेटेजी पे काम करने वाले लोगों को हायर करके ये करवा रही है कि आप उनके ऐप में चिपके रहें, और ये हद तक कामयाब भी है। पहले अगर आप जो फ्रेंड से मिलने जाते थे या फिर फन करते थे वो भी टाइम आज के डेट में मोबाइल को दे रहे हैं। पहले जो ग्राउंड में खेलते थे वो भी टाइम इन्हीं के पास जा रहा है। अगर आपको 1 मिनट लाइन में लगा दिया जाए या वेट करने बोले तो भी आपके पास से मोबाइल निकल जाता है। ये हर किसी का। इनफैक्ट मूवी हॉल में अगर ऐड आ जाए तो उसके बीच में भी मोबाइल निकल जाता है और ये टाइम उन्हीं के पास चला जाता है। पहले जो वॉशरूम में आप बैठ करके सोचा करते थे वो टाइम भी आज के डेट में इन्हीं के पास चला गया। आज के डेट में कोई भी बिना मोबाइल का वॉशरूम तक नहीं जाते। हस्बैंड वाइफ जो साथ में बैठते थे वो भी आज के डेट में मोबाइल में ही लगे रहते हैं और वो टाइम भी इन्हीं के पास चला जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि पार्टनर के बीच में लड़ाई हो जाती है कि ये दिन रात मोबाइल में ही लगे रहते हैं। कई लोगों के बॉस तक नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनके एम्प्लॉय मोबाइल में ही लगे रहते हैं। मतलब रोजी रोटी को भी दांव में लगा के वे लोग अगली रील में क्या होने वाला है इसके पीछे पड़ जाते हैं, और इससे बड़ा कोई भी एडिशन नहीं हो सकता। पूरे दिन भर आप जो सोचते हैं इसका कोई तोड़ नहीं है, बाकी सब चीज का है। उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट अटेंशन इंजीनियर को बैठा के आपके टाइम और अटेंशन को इन एप्स में लगा दिया और आपको रियलाइज भी नहीं होने देंगे। आप एक नोटिफिकेशन के लिए मोबाइल खोलेंगे और आप रील में कब पहुंच जाएंगे इसका भी पता नहीं चलेगा। आप यूट्यूब में एजुकेशन वीडियो सर्च करने जाएंगे और आप कब शॉर्ट्स में पहुंच जाएंगे इसका भी कोई पता नहीं चलेगा। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो कुछ चुनिंदे अटेंशन इंजीनियर या फिर बड़े दिमाग वाले या फिर कंपनी के मालिक कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में बैठकर ये सोच रहे हैं कि दुनिया के बिलियंस ऑफ लोगों का इंटरेस्ट और अटेंशन कहां होगा। यानी कि ध्यान जहां से होता है वहीं से उनकी मेमोरी शुरू होती है। अगर अटेंशन पे भी किसी और का कंट्रोल होगा तो हमारी लाइफ कहां गई। जैसे कि कैपिटलिज्म ने वीकेंड छोड़ा, ट्विटर की ट्रेंड, रील्स की ट्रेंड, यही सब मेमोरीज में केवल रहेगी। सिर्फ ऐड दिखा के प्रोडक्ट को बेचने की बात होती तो भी ठीक था, लेकिन इस डेटा से आपकी सोशल और पॉलिटिकल बिहेवियर को भी कंट्रोल किए जाते हैं। बिग डेटा और डेटा माइनिंग जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी कि पॉपुलेशन की बिहेवियर और पैटर्न को समझा जाता है। देखो उनको टारगेटेड कंटेंट ही दिखाया जाता है, ऐसा कंटेंट जिससे सोशल मीडिया कंपनी की जो इंटरेस्ट है वो भी पूरी हो जाए। आज से कुछ साल पहले आप कोई भी दोस्त को ऐड करते थे या फिर अपनी प्रोफाइल पे कोई भी क्रिएटर को फॉलो या सब्सक्राइब करते थे, उन्हीं का कंटेंट आता था। आज के डेट में आप देखोगे भले ही आप कोई भी क्रिएटर को फॉलो कर रखा होगा, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो खुद से अपना कंटेंट को रिकमेंड करती है। आप अच्छी कंटेंट देखो, आपकी ग्रोथ उससे भी ज्यादा अच्छी हो, उससे सोशल मीडिया कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बस ये है कि आप उनकी ऐप में ही पड़े रहो। इसलिए आपकी डेटा को एनालाइज करता है कि आपको वैसा कंटेंट परोसा जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा आप टिके रहो। एक कैसीनो स्लॉट मशीन की तरह पूरे कंटेंट को डिजाइन किया जाता है। एक एक स्क्रॉल पर आपके लिए सरप्राइज है, इस उम्मीद में कि अगली बार कुछ नया मिलेगा। इंसान 4-4, 5-5 घंटा इन एप्स पर बिता देता है। नोटिफिकेशन को जानबूझ करके रेड रखा गया है, क्योंकि अगर ब्लू रखा जाए तो उतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप मोबाइल को बंद करके बगल में रख दो और एक नोटिफिकेशन आ जाए, फिर कैसे भी करके आप मोबाइल खोल लो, उनके इंजीनियर आपको रील तक पहुंचा के ही मानेंगे। और एक बार आपने रील्स वगैरह पे 2-3 घंटा बिता दिए तो इतनी हाई डोपामिन रिलीज होता है कि बाकी काम पे फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बुक पढ़ रहा हो या फिर कोई स्टूडेंट हो तो आप उन पे फोकस कीजिएगा। रील वगैरह देख के तुरंत वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। कंटेंट में ज्यादातर आपको वही चीज रिकमेंड की जाती है जिस चीज पे आप बिलीव करते हो। अगर आप राइट विंग्स के हो तो ऑटोमेटिकली आपको राइट विंग्स ही सजेस्ट होंगी। अगर आप लेफ्ट विंग के हो तो ज्यादातर केसेस में आपको लेफ्ट विंग्स ही सजेस्ट होंगी। और क्योंकि ऐसे केसेस में एक ही तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे लोगों की ओपिनियन और स्ट्रांग हो जाती है, उनको बिलीव हो जाता है कि वो जो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा है। किसी के लिए बीजेपी देश के लिए ट्रीट है तो किसी के लिए कांग्रेस देश के लिए ट्रीट है, और बीच में कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि इंफॉर्मेशन यूजर को वही मिल रहा है जो वो सुनना चाहते हैं। और अपनी अपनी इंफॉर्मेशन लेके कभी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म होता है, जब वहां पे सारे यूजर मिलते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्गेशन होता है और लड़ाई होती है। इसी तरह से पूरा का पूरा पोलराइजेशन होता है, वो सोशल मीडिया कंपनी को सूट करता है। अगर आप देखेंगे तो कई आदमी फेसबुक और ओरिजिनल पॉलिटिकल कंटेंट देखने नहीं आते हैं, बल्कि अपने यार दोस्त या फिर इंटरटेनमेंट या फिर कुछ सीखने आते हैं। लेकिन अगर यूजर को यही दिया जाएगा तो यूजर बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म को छोड़ देंगे। इसीलिए सोशल मीडिया जो कंपनी होती है वो आपके रिकमांड कंपोज नहीं रखती है।
बल्कि फास्ट पेस और आउटरीचियस फीड रखती है, क्योंकि जो फेक न्यूज होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन जो ट्रूथ होती है या फिर लर्निंग होती है वो बहुत ही बोरिंग होती है। आपका जो डेटा होता है वो सोशल मीडिया कंपनी के पास होता है। इस डेटा पे पॉलिटिकल पार्टी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई है, आपकी डेटा को खरीद के आपकी डिजाइन को मैनिपुलेट कर रही है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप एक एग्जांपल से समझिए। मार्च 2018 में द गार्जियन और द न्यूयॉर्क टाइम्स से एक डेटा पब्लिश किया गया, जिससे यह पता चला कि फेसबुक अपनी 50 मिलियन यूजर की डेटा को कैम्ब्रिज एनालिटिक कंपनी नाम करके एक कंपनी है जिसको दे दिया, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस कंपनी को हायर कर लिया और इन डेटा की मदद से जितने भी यूजर्स थे उनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई गई, जिसकी वजह से यह पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने वाले कितने हैं और कितने को पुश करने पर वो सपोर्ट कर देंगे। जब ये सारा डेटा बना लिया गया, उसके बाद ट्रंप की कंटेंट को डेली बेसिस पे सुबह शाम यूजर्स को दिखाया गया। इसके बाद 87 मिलियन लोग प्रो ट्रंप बन गए। 50 मिलियन डेटा था, लेकिन इन डेटा की मदद से जो आपके 8 दोस्त कनेक्ट रहते थे उनका डेटा भी फेच कर लिया गया, इसलिए इतने यूजर्स कन्वर्ट हो गए। लेकिन जब ये खबर बाहर आई, उसके बाद मार्क जकरबर्ग की यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में हियरिंग शुरू हो गई। तो इस चीज के लिए 2022 में फेसबुक के ऊपर $725 मिलियन की फाइन लगा दी गई। उसके बाद फेसबुक ने यूके और यूएस के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में सभी यूजर्स से माफी मांगी। इसी तरीके से आयरलैंड डेटा प्रोटेक्शन कमीशन 1.2 मिलियन यूरो का फाइन लगा दिया। और इसी डेटा को लेकर रसिया ने यूएस 126 मिलियन लोगों को अपना कंटेंट दिखा करके मैनिपुलेट किया 2016 इलेक्शन के अंदर में। और ऐसे एलिगेशन इंडिया के अंदर भी लगाए गए हैं, लेकिन इसका डेटा रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है।